ठीक है, तो बीजीपी नेबर स्टेट्स की हम बात कर लेते हैं। आइडल होने का एक रीज़न और है। ठीक है, तो बीजीपी नेबर स्टेट्स में सबसे पहली स्टेट आइडल है। इसका सबसे पहले मतलब है कि भाई या तो राउटर के इंटरफेसेस ही अप नहीं है। अब अगर राउटर 1 का ये वाला इंटरफेस एक्टिव ही नहीं है या फिर राउटर 2 का ये वाला इंटरफेस एक्टिव नहीं है, तो भाई राउटर 1 बीजीपी अप होने के बाद भी किस स्टेट में रहेगा? आइडल स्टेट में रहेंगे दोनों। ठीक, या फिर बीजीपी इज नॉट रनिंग। अब मान लो R1 पे तो बीजीपी चल रहा है तो ये मैसेजेस भेजेगा, पर R2 पर बीजीपी नहीं चल रहा। ठीक, अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि R2 पर बीजीपी चल रहा है या नहीं चल रहा? इसके लिए हम बात करेंगे टीसीपी की थोड़ी सी। ठीक, अब अगर हम टीसीपी की बात करते हैं इन जनरल, तो जब भी टीसीपी का कोई भी कनेक्शन बन रहा होता है तो सबसे पहले क्या होता है? थ्री वे हैंडशेक। तो राउटर 1 जो है एक मैसेज जनरेट करेगा जिसमें टीसीपी का हेडर लगेगा। टीसीपी सोर्स पोर्ट होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। सोर्स पोर्ट होगा कुछ भी रैंडम, मान लेते हैं 1100। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा बीजीपी का? 179। ठीक, और साथ में क्या लगा के भेजेगा ये? सिन। टीसीपी हैंडशेक में फर्स्ट तो सिन ही होता है ना। उसके बाद अपना आईपी, सोर्स आईपी लेयर 3 हेडर में 12.1, डेस्टिनेशन आईपी 12.2, और साथ में प्रोटोकॉल है हमारी नंबर 6 जो कि है टीसीपी। उसके बाद यहाँ पर सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक जो भी होगा लगा के भेज दिया। राउटर 2 जो है इस पैकेट को डीकैप्सुलेट करेगा। वही देखेगा सबसे पहले डेस्टिनेशन क्या लग के आ रहा है, 12.2 मेरा ही है, ठीक है। सोर्स 12.1 ओके, प्रोटोकॉल 6, और कह रहा है कि भाई डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है? 179, और मैसेज क्या है? सिन। मतलब R2 क्या बोलेगा कि भाई ये एक सिन मैसेज है, यानी कि टीसीपी का कोई कनेक्शन बनाना चाह रहा है। कौन से पोर्ट पर? 179 पोर्ट पर, यानी कि कौन सी सर्विस चाह रहा है ये? बीजीपी की सर्विस चाह रहा है। अब अगर बीजीपी की सर्विस राउटर 2 पर एक्टिव होगी तो राउटर 2 क्या कर देगा? रिप्लाई कर देगा किससे? सिन प्लस एक्स से। फिर यहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट। पर अगर मान लो राउटर 2 पर बीजीपी इनेबल्ड ही नहीं है, तो क्या राउटर 2 एक्सेप्ट कर पाएगा वो मैसेज? तो क्या वो राउटर 2 एक्सेप्ट करेगा मैसेज? नहीं करेगा। तो उस केस में वो सिनैक की जगह क्या भेजेगा? कौन सा फ्लैग लगा के भेजेगा? तो यहाँ पर क्या लगा के भेजेगा? वो रीसेट लगा के भेजेगा ना, और एक्नॉलेजमेंट दे देगा तुम्हारे सिन की कि भाई तुम्हारा सिन पहुंच गया है, पर मुझे क्या, तुम क्या करो, कनेक्शन रीसेट कर लो, क्योंकि तुम जो सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हो 179 वो अपने पर रनिंग है ही नहीं, वो हम ऑफर ही नहीं करते। यही तो था जब हमने टीसीपी के फ्लैग्स पढ़े थे, तो वो रीसेट लगा के भेज देगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? बीजीपी इज नॉट रनिंग ऑन द पीयर, पोर्ट इज नॉट एक्टिव। ठीक, और नो रूट टू पीयर नेटवर्क। अब बीजीपी के अंदर सिंपल सा फंडा ये होता है कि जब हम बीजीपी के यहाँ पर बीजीपी के अंदर नेबर कमांड चलाते हैं ना, नेबर 12.2, तो बाय डिफॉल्ट R1 की राउटिंग टेबल में 12.2 का रूट तो होगा ही होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो राउटर का जो हम नेबर देते हैं, अगर उसका रूट मेरे राउटिंग टेबल में, मतलब एक तरीके का नेबर तक पहुंचने का रूट मेरे राउटिंग टेबल में अवेलेबल है, तो ही मैं बीजीपी का ओपन मैसेज या फिर टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट करूंगा। अगर राउटिंग टेबल में ही कोई नेटवर्क नहीं है नेबर तक के लिए, तो कोई थ्री वे हैंडशेक नहीं होगा, मतलब बीजीपी स्टार्ट ही नहीं होगा उस नेबर के लिए। तो सबसे पहले काम क्या होता है? दोनों नेबर्स के बीच में रीचेबिलिटी, यानी कि दोनों नेबर्स के पास एक दूसरे तक पहुंचने का रूट होने चाहिए, तभी हम बीजीपी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अगली स्टेट आती है हमारे पास कनेक्ट। कनेक्ट का सिंपल सा मतलब है थ्री वे हैंडशेक इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, कनेक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई थ्री वे हैंडशेक जो था, अभी थ्री वे हैंडशेक
चल रहा है। अब थ्री वे हैंडशेक चल रहा है का सिंपल सा मतलब वही है कि यार दो राउटर थे, दोनों राउटर एक दूसरे को सिन भेज रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से पहला मैसेज जाएगा जिसमें क्या होगा, सिन। सोर्स पोर्ट होगा राउटर वन का रैंडम, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा, सोर्स पोर्ट विल बी, मान लेते हैं 1100, और डेस्टिनेशन पोर्ट 179। ये लग के चला जाएगा सिन। अगर राउटर टू पर बीजीपी ऑन है तो क्या होगा, ये क्या भेजेगा, ये अपना सिन भेजेगा और एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसी की, भाई तुमने जो सिन भेजा है उसकी हो गई एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, पोर्ट नंबर्स क्या यूज करेगा, अपना सोर्स पोर्ट लगाएगा 179, डेस्टिनेशन पोर्ट विल बी 1100। और दूसरी तरफ से क्या होगा, राउटर टू फिर से क्या भेज देगा, एक एक्नॉलेजमेंट कि भाई तुमने जो भेजा है वो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये कर देते हैं कि भाई ये वाला जो सिन है ये अपना दूसरा सिन भेज रहा है, ये राउटर टू का सिन है, और ये राउटर टू के सिन का एक। ठीक, तो ये हमारा थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट हो गया। ओके, अब इनके बीच में आती है एक स्पेशल स्टेट दैट इज एक्टिव स्टेट। का सिंपल सा मतलब हो गया कि यार हमारा जो थ्री वे हैंडशेक था दैट वुड नॉट बी कंप्लीटेड, या पीयर लिख लेते हैं, पीयर गोज इनटू एक्टिव स्टेट if the TCP three-way handshake was unable to complete। अब अनेबल टू कंप्लीट का मतलब ये है कि यार टीसीपी हैंड थ्री वे हैंडशेक शुरू तो हुआ था, मान लो यहाँ से सिन गया, यहाँ से सिन गया, यहाँ से सिन प्लस एक आया, पर यहाँ से एक नहीं जा पाया, कोई भी रीजन हो सकता है, तो मतलब थ्री वे हैंडशेक तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, कनेक्शन पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो जो पीयर होगा वो किस स्टेट में चला जाएगा, एक्टिव स्टेट में चला जाएगा कि भाई हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी थी पर कनेक्ट नहीं कर पाए, या कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। और जब कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया तो यहाँ पे क्या होता है, विल रीट्राई द कनेक्शन आफ्टर 60 सेकेंड्स। अब राउटर क्या करेगा कि भाई एक बार कनेक्शन नहीं बन पाया ना, तो कोई बात नहीं, 60 सेकेंड्स के बाद फिर से क्या करेंगे, हम रीट्राई करेंगे टीसीपी के थ्री वे हैंडशेक के लिए। अगर तब भी नहीं हो पाया, इफ दैट ऑल्सो फेल्स विल रीट्राई इन 120 सेकेंड्स। ये जो टाइमर है इसको हम कहते हैं कनेक्ट retry timer doubles after every failed attempt। समझ आया कि भाई ये जो हमारा कनेक्ट रीट्राई टाइमर है ये इनिशियली कहाँ से स्टार्ट होता है, 60 सेकेंड से। अब अगर वो फेल हो गया मतलब हुआ क्या, पहले थ्री वे हैंडशेक हुआ, थ्री वे हैंडशेक नहीं हो पाया, अब नहीं हो पाया तो भाई राउटर ने क्या करा, एक्टिव स्टेट में चले गए। एक्टिव स्टेट में जाने के बाद उन्होंने 60 सेकेंड्स वेट करा, 60 सेकेंड्स के बाद फिर से उसने क्या भेजा, सिन भेजा। अब अगर उसके बाद भी मान लो सामने वाले राउटर से कोई रिप्लाई नहीं आया तो क्या होगा, वो फिर से होल्ड करेगा, पर इस टाइम कितनी देर होल्ड करेगा, 120 सेकेंड्स। ये कितने टाइम बाद हुआ है, 60 सेकेंड, इसके बाद 120 सेकेंड्स वेट करेगा फिर अगला सिन भेजेगा। अगर तब भी नहीं हुआ फिर कितनी देर वेट करेगा, 240 सेकेंड फिर सिन भेजेगा। उसके बाद 480 सेकेंड। मतलब ये जो कनेक्ट रीट्राई टाइमर है ये हर अटेम्प्ट, फेल्ड अटेम्प्ट के बाद क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है। ठीक है, was unable to complete। ठीक, ओपन सेट।
ओपन सेंड का सिंपल सा मतलब यही है कि यार हमारा जो है थ्री वे हैंडशेक इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, थ्री वे हैंडशेक इज डन, कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड। अभी बीजीपी की नेबरशिप एस्टैब्लिश नहीं हुई है, क्या एस्टैब्लिश हुआ है हमारा, टीसीपी का कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है। अभी टीसीपी का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो अब बीजीपी के मैसेज जाने लगेंगे। ठीक है, टीसीपी का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। नाउ राउटर्स विल शेयर, now routers will now router will send the open message and put itself in the open send state कि भाई अभी जो है मैंने ओपन मैसेज भेज दिया है। ठीक, अभी इस केस में क्या होगा, यहाँ से जो राउटर वन मैसेज भेज रहा है, कौन सा मैसेज है ये, ओपन मैसेज, जिसकी हमने ऊपर बात करी है, जो क्या क्या कंटेन करेगा, हमारे सारे नेबरशिप पैरामीटर्स कंटेन करेगा कि भाई हम मेरा एएस नंबर क्या है इसके अंदर लिख देते हैं, पाथ एट्रीब्यूट्स होंगे, एएस नंबर होगा और राउटर आईडी होगी, होल्ड डाउन टाइमर होगा, टाइप होगा, वर्जन फील्ड, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये ओपन मैसेज में ये सारी चीजें भेजेगा और यहाँ से क्या होगा, ये ट्रांजिट कर जाएगा किस में, ओपन अभी तक किस में था, कनेक्ट में था जब थ्री वे हैंडशेक चल रहा था। अब जैसे ही इसने ओपन मैसेज भेजा वैसे ही आ गया ओपन सेंड के अंदर। ठीक है, राउटर टू भी कनेक्ट स्टेट में था कब, जब थ्री वे हैंडशेक चल रहा था। जैसे ही थ्री वे हैंडशेक हुआ, ये तब तक ओपन सेंट में नहीं आएगा जब तक ये अपना ओपन मैसेज नहीं भेज देगा। ठीक, जैसे ही ये ओपन मैसेज भेजा, जैसे ही इसने अपना ओपन मैसेज भेजा, ओपन मैसेज किसका, R2 का, वही सेम पैरामीटर्स भेजेगा। जैसे ही ये भेज दिया वैसे ही राउटर टू किस में ट्रांजिट कर जाएगा, ओपन सेंट में, कि भाई मैंने ओपन भेज दिया है। ठीक, अब ओपन मैसेज देखने के बाद जैसे ही राउटर वन को अपना भेजा हुआ ओपन मैसेज भेज दिया और राउटर टू का ओपन मैसेज रिसीव हो गया, वैसे ही राउटर अगले उसमें पहुंच जाएगा, दैट इज ओपन कंफर्म, कि भाई मैंने अपना ओपन मैसेज भेजा था और सामने वाले राउटर ने भी अपना ओपन मैसेज भेज दिया है और पैरामीटर्स क्या हो गए हैं, मैच। पैरामीटर्स मैच होने के पीछे लिख देते हैं पहले, पैरामीटर्स हैव बीन मैच्ड of the BGP peer from the open message received। ठीक है, जो बीजीपी पीयर ने ओपन मैसेज भेजा है हमने वो रिसीव करा है और पैरामीटर्स मैच कर लिए हैं, तो इस हिसाब से सामने वाले पीयर का जो भी हम नेबरशिप पैरामीटर्स थे वो मैच हो चुके हैं, नेबरशिप हमारी इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होता है, नेबरशिप कब इस्टेब्लिश नहीं होगी, मान लो अगर यहाँ पर नेबरशिप इस्टेब्लिश नहीं होती, ठीक, तो ये फिर से किस में चले जाता, एक्टिव में। ठीक, अगर मान लो यहाँ पर नेबरशिप इस्टेब्लिश नहीं होती तो वो एक्टिव में चले जाता फिर से, और फिर से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा होता। तो उस केस में कब नेबरशिप इस्टेब्लिश नहीं होती, मान लो हमने राउटर वन को बोला है कि भाई तुम्हारा नेबर जो है दैट इज 12.2 जिसका रिमोट एएस है, मान लेते हैं 100। हमने राउटर वन को ये कॉन्फ़िगर करा हुआ है कि भाई तुम जो ओपन मैसेज एक्सपेक्ट करोगे वो एक्सपेक्ट करोगे 12.2 से, मतलब जिसकी राउटर आईडी क्या हो, 12.2 हो, मतलब 12.2 से ओपन मैसेज आएगा और जो जिसका जो एएस है वो क्या होना चाहिए, 100। पर अगर राउटर टू अपने ओपन मैसेज में एएस क्या लगा के भेज रहा है, 200,
तो भाई हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करी है और जो पैरामीटर सामने वाला राउटर भेज रहा है वो क्या हो गए, मिसमैच। अब अगर मिसमैच हो गए पैरामीटर्स कोई से भी, तो ओपन कंफर्म स्टेट कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, पैरामीटर्स कभी भी मैच होंगे ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ ओपन कंफर्म के बाद हमारी लास्ट स्टेट आ जाती है, दैट इज इस्टेब्लिश्ड। अब इस स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे डाल ही देते हैं, ओपन कंफर्म के बाद सीधा क्या हो गया इसको, इस्टेब्लिश्ड नेबरशिप confirmed updates have been exchanged। ठीक है, नेबरशिप कंफर्म हो गई है, अपडेट एक्सचेंज हो चुके हैं, और यहाँ पर स्टेट आ जाएगी हमारी इस्टेब्लिश्ड। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो जाएगा दैट विल बी अपडेट्स। ये मैसेज जा रहे हैं अपडेट्स, अपडेट। यहाँ पर बस एक चीज और देखने वाली है, हमने बात करी थी कि यार ओपन मैसेज के साथ एक कौन सा मैसेज जाता है, कीप अलाइव। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये राउटर अपना ओपन सेंट भेजेगा, उसके साथ साथ क्या भेजता है, एक कीप अलाइव। ठीक, एक और मैसेज भेजेगा दैट विल बी कीप अलाइव। हमने बात करी ना हेलो की, हेलो क्या होता है, हेलो में सारे साथ जाते हैं, तो राउटर वन अपना ओपन मैसेज भी भेजेगा, उसके साथ साथ क्या भेजेगा, कीप अलाइव मैसेज भेजेगा। राउटर टू भी ओपन मैसेज भेजेगा और उसके साथ साथ क्या भेजेगा, कीप अलाइव। और ऐसे ही कीप अलाइव हर 60 सेकेंड्स के अंदर जाता रहेगा। ठीक है, इसी को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये सिंपल टोपोलॉजी है, अभी बीजीपी इनेबल नहीं है, कैप्चर कर लेते हैं हम। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई पैकेट्स नहीं है। ओके, तो बीजीपी इनेबल करते हैं, राउटर बीजीपी ऑटोनोमस सिस्टम ले लेते हैं 100। ठीक, नेबर बता दिया हमने, सामने वाले राउटर 12.12.1 12.1.1.1.2, और उसका रिमोट एएस हमने बता दिया 200। देखो, जैसे ही हमने यहाँ पर रिमोट एएस 200 बताया, पीछे क्या स्टार्ट हो गया, टीसीपी का, ये मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, टीसीपी का 3 वे हैंडशेक स्टार्ट हो गया। देखो, राउटर वन ने 12.1 ने 12.2 के लिए क्या भेजा है, सिन भेजा है, पर 12.2 ने क्या मैसेज भेज दिया, रीसेट भेज दिया एक के साथ। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि भाई अभी सामने वाले पर बीजीपी रनिंग ही नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये सिन भेजे जा रहा है और सामने से रीसेट प्लस एक्नॉलेजमेंट आए जा रही है, आए जा रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे R2 की, R2 पर भी इनेबल कर देते हैं, राउटर बीजीपी, मान लेते हैं हमने रिमोट एएस क्या कर दिया, हम मिसमैच कर दिया। ठीक है, नेबर रखते हैं हम 12.1.1, जिसका रिमोट एएस कितना है, 100। अब हमने राउटर वन पे बोला है कि भाई तुम्हारा जो 12.2 है दैट इज 200, और राउटर टू पे बोला है कि जो तुम्हारा नेबर है दैट इज 100। ठीक है, तो यहाँ पर मिसमैच है। देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, नोटिफिकेशन हमने सेंड करी है 12.2 को, और स्टेट क्या रख दी है, एक्टिव। नोटिफिकेशन मतलब टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि भाई नेबरशिप तो खत्म ही करेगा ना, क्योंकि एएस मिसमैच है। ठीक है, मैसेज रिसीव्ड समथिंग समथिंग, और ये जो है उस मैसेज का हैश दे रहा है। सेम नोटिफिकेशन यहाँ पर भी आ रही है कि भाई 12.1 ने नोटिफिकेशन भेजी है। नोटिफिकेशन सिंपल हम कब भेज रहे थे,
या फिर नेबरशिप ब्रेक करनी हो या फिर पीयर को क्या करना हो, डाउन करना हो। तो राउटर 2 जो है वो नेबरशिप ब्रेक ही कर रहा है ना, क्योंकि उसने बोला कि भाई अपने को जो राउटर 2 का मैसेज रिसीव होना चाहिए वो होना चाहिए 200 से, पर रिसीव हो रहा है किससे, 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम हटाते हैं इसको, नो, सही चलाते हैं राउटर बीजीपी 200 नेबर 12.1.1.1 रिमोट एएस इज 100। ठीक, हमने बता दिया कि भाई तुम्हारा 12.1 है, नेबर 100, और राउटर 1 पे बता दिया। देखो अब नेबरशिप क्या आ चुकी है, अब पढ़ते हैं मैसेजेस के बारे में। ठीक, सबसे पहले गया सिन, किसने भेजा, राउटर 1 ने सिन भेजा राउटर 2 को। टीसीपी का सिंपल से बात कर रहे थे हम। सोर्स पोर्ट देखो, सोर्स पोर्ट क्या है, रैंडम, डेस्टिनेशन पोर्ट इज 179। सामने से राउटर 2 ने क्या करा, राउटर 2 12.2 और 12.1, फिर सामने से एक आया, टीसीपी 3 वे हैंडशेक हो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर ये 12.1 यानी राउटर 1 ने कौन सा मैसेज भेजा है, ओपन मैसेज। बीजीपी का क्या भेजा है, ओपन मैसेज। टाइप क्या है, ओपन मैसेज, वर्जन बीजीपी वर्जन 4, माई एएस इज 100, होल्ड टाइम इज 180 सेकेंड्स। भाई जब हेलो टाइम यानी कि कीप अलाइव का टाइम कितना है, 60 सेकेंड्स है, तो होल्ड टाइम हमेशा उसके 3 गुना होता है, तो होल्ड टाइम उसने रखा हुआ है कितना, 180। और आइडेंटिफायर क्या है, यानी बीजीपी की राउटर आईडी 1.1.1। देखा मैंने कहा था कि ओएसपीएफ जैसा ही सिनेरियो है, पहले हम मैनुअल मैनुअल हमने दी नहीं, अगर हम चाहें तो मैनुअल दे सकते हैं। कमांड क्या है, बीजीपी सॉरी राउटर आईडी, और उसके बाद हम जो भी देना चाहें वो हम दे सकते हैं। ठीक है, बीजीपी के अंदर जाकर अभी हमने लूप बैक इसने चूज कर लिया है। ठीक, ये सब बेकार की बात है। ठीक है, ओपन मैसेज के बाद राउटर 2 ने क्या भेजा है, एक जस्ट एक्नॉलेजमेंट। भाई ओपन मैसेज रिसीव हुआ है तो टीसीपी का एक एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा ना। देखो फ्लैग कौन सा ऑन है, एक्नॉलेजमेंट है ना, क्योंकि टीसीपी हम यूज कर रहे हैं तो हर चीज की एक्नॉलेजमेंट तो आएगी ही आएगी। फिर 12.2 ने क्या भेजा है, 12.2 ने अपना ओपन मैसेज भेजा है कि भाई मेरा ओपन मैसेज है, मेरा ऑटोनोमस सिस्टम है 200, होल्ड टाइम 180 और बीजीपी की राउटर आईडी 2.2.2.2। और फिर दोनों ने अपने क्या भेजे हुए हैं, कीप अलाइव मैसेजेस। कीप अलाइव मैसेज के अंदर देखो कुछ नहीं होता, बस टाइप कीप अलाइव मैसेज कि भाई राउटर हमारा अप है और रनिंग में है। ये राउटर 2 ने भेजा है, फिर राउटर 1 ने, फिर राउटर 2 ने एक और कीप अलाइव मैसेज भेजा है। ठीक है, ये एज अ एक्नॉलेजमेंट है, दैट्स इट। फिर 12.2 ने सबसे पहला मैसेज भेजा है अपडेट मैसेज। अपडेट मैसेज, अपडेट के अंदर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी हमने कोई सा भी नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं करवाया बीजीपी के अंदर, है ना। मतलब बीजीपी के अंदर अभी हमने सिर्फ नेबर बताया, हमने कोई भी नेटवर्क तो बताया नहीं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये राउटर 1 कोई अपडेट भेजे भी, तो मैं नेटवर्क एडवर्टाइज करवा सकता हूँ, कौन सा, 1.1.1.1। ठीक है, हम्म, और यहाँ पर मास्क बताऊंगा 255.255.255.0। यहाँ पर मेरे को जो दिखाना था दैट इज, चलो हम /24 पे मैच करवा रहे हैं ना, हम नेटवर्क कमांड देते हैं /24 पे, जबकि मैंने जो कॉन्फ़िगर करा हुआ है दैट इज ऑन /32। अगर मैं यहाँ पे इसको /24 पर देता हूँ और अब मैं चेक करता हूँ डू शो आईपी रूट, मेरे राउटिंग टेबल के अंदर ये कैसे कॉन्फ़िगर्ड है, /32 पर मैंने बीजीपी में इसको एडवर्टाइज करवाया /24 पर। तो क्या ये राउटर 2 के पास जा रहा है, डू शो आईपी बीजीपी, देखो बीजीपी का कोई टेबल है ही नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तक अगर मैं समरी दिखाऊं, बीजीपी समरी के अंदर नेबर हमारा बना हुआ है 12.1, अप भी है, ऑटोनोमस सिस्टम है, पर उससे कोई भी प्रीफिक्सेस रिसीव नहीं हुए। तो हमारा जो बीजीपी टेबल है दैट इज एम्प्टी।
क्यों? क्योंकि राउटर 1 कुछ भी भेज ही नहीं रहा। मतलब जो भी हम नेटवर्क एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं दैट शुड बी एग्जैक्ट मैच जो हमारे राउटिंग टेबल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, 12.1.1.0/24 पर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है, पर 1 का जो नेटवर्क है वो 32 पर प्रेजेंट है, तो मैं उसको /24 पर एडवर्टाइज नहीं करवा सकता। मुझे क्या एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा? उसको /32 पर ही एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो वो सामने वाले राउटर तक पहुंचेगा भी नहीं। ठीक है, आ गया भेजते ही। कैसा नेटवर्क है? 1.1.1.1। अब अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ डू शो आईपी बीजीपी, ये जो कमांड ये है, ये हमारा है बीजीपी टेबल। यहाँ पे वायरशैक में दिखा देता हूँ, यहाँ पर अपडेट मैसेज आए होंगे। ये देखो, ये कीप अलाइव चल रहा है, कीप अलाइव कीप अलाइव कीप अलाइव। रिसेंट में अपडेट आया होगा, ये देखो 12.1 यानी राउटर 1 ने अपडेट भेजा है। ठीक है, अपडेट मैसेज के अंदर टोटल पाथ एट्रीब्यूट लेंथ कितनी है और पाथ एट्रीब्यूट्स भेजे हुए हैं ये सारे, अपने पाथ एट्रीब्यूट भेज रहा है लगा के। और एक और इन्फॉर्मेशन है दैट इज NLRI, नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। ये एक तरीके का मान लो कि प्रीफिक्स ही है। प्रीफिक्स क्या है? 1.1 है ना, तो उसने 1.1/32 पर भेजा है और पाथ एट्रीब्यूट्स लगा के भेज दिए कौन से मैसेज में? अपडेट मैसेज के अंदर। ठीक है, ये जो टेबल है ये है हमारा बीजीपी टेबल। देखो लोकल राउटर आईडी है राउटर 1 की, क्या राउटर आईडी है? 1.1। बीजीपी टेबल का वर्जन है 2, बीजीपी का वर्जन 2 नहीं है, बीजीपी टेबल का वर्जन है 2। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक आ रहा है स्टार और एक आ रहा है ग्रेटर देन सिंबल। नेटवर्क क्या है? 1.1.1 स्लैश में 32। नेक्स्ट हॉप आ रहा है इसमें 0.0.0। यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी नेक्स्ट हॉप 0.0.0 आ रहा है इसका मतलब यह कि राउटर 1 खुद ही ये रूट एडवर्टाइज कर रहा है। 0.0 का मतलब मैं ही सबको ये रूट एडवर्टाइज कर रहा हूँ, और जो रूट मेरे बीजीपी टेबल के अंदर होगा वही मैं सामने वाले को दे सकता हूँ, या वही मैं अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये जो मैट्रिक और ये सब है यही है हमारे पाथ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे। स्टार का मतलब ये है कि ये है वैलिड रूट। वैलिड रूट मतलब कि भाई सब कुछ सही है, सबनेट मास्क भी सही है, नेक्स्ट हॉप भी सही है, सब कुछ ओके है। ग्रेटर देन सिंबल का मतलब ये है कि ये क्या है? बेस्ट पाथ है। अब इसका हो सकता है ना, हो सकता है हमारी टेबल कुछ इस तरीके की हो, हमारे पास सेम उसके सॉरी स्टार वाले 3 रूट आ रहे हैं, 1.1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.1 /32/32/32। एक मिल रहा है 12.1 से, एक मिल रहा है 12.3 से, और एक मिल रहा है 12.5 से। मान लेते हैं नेक्स्ट हॉप ये है, 3 रूट मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। अब इन तीनों में से जो बेस्ट होगा उसके आगे क्या आएगा? ग्रेटर देन सिंबल आएगा, बाकी सब सिर्फ वैलिड रहेंगे, बेस्ट नहीं रहेंगे। ग्रेटर देन का मतलब है वैलिड, और स्टार का मतलब है वैलिड, और ग्रेटर देन का मतलब है बेस्ट। और बीजीपी हमेशा जो बेस्ट रूट होता है वही अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करता है। ये बात हम कल कर चुके। ठीक है, अब अगर हम राउटर 2 को देखें, देखो राउटर 1 के लिए नेक्स्ट हॉप पे 0.0.0, क्योंकि राउटर 1 ही ये नेटवर्क सामने वाले को दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस पे देखें तो यहाँ पर 1.1 की इंफॉर्मेशन मिल रही है, और नेक्स्ट हॉप कौन है? 12.1.1.1। ठीक है, राउटर 2 के लिए 1.1 तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप इज 12.1। ये वैलिड भी है और बेस्ट भी है, क्योंकि और कोई रूट आ ही नहीं रहा। अब अगर हम चाहे यहाँ पर भी नेटवर्क कमांड देकर 2.2 को भी एडवर्टाइज करवा सकते हैं हम, जिसमें मास्क दे देते हैं हम। ठीक है, अब अगर मैं बीजीपी टेबल देखूं, /8 रोशोरन, देखो यहाँ पे हमने किस पे हाँ, करवाया हुआ है? /24 पर करवाया हुआ है, और हमने यहाँ पर उसको डाला है किसमें?
/32 में, तो ये नहीं भेज रहा रूट, इसको नो करते हैं। इसको /24 पर ही एडवर्टाइज करवाते हैं, भेज दिया। /24 पर नेक्स्ट हॉप इज 000, क्योंकि राउटर 2 ही ये रूट सामने वाले को दे रहा है। मिल गया राउटर 1 को भी 2.0 /24 पर, और नेक्स्ट हॉप है 12.2। ठीक है। IBGP और EBGP की नेबरशिप की थ्योरी समझ लो। जब भी हम IBGP की बात कर रहे होते हैं, मान लो ये हमारा AS है 100 और ये AS है 200, तो राउटर 1 क्या करता है, जब ये TCP कनेक्शन बना रहा होता है, देखो EBGP नेबरशिप थी, तो जब यहाँ पर TCP कनेक्शन बना ऊपर, ये रहा, देखो जो सिंड मैसेज भेजा है, TTL कितनी सेट है यहाँ पर 1। ठीक है। तो EBGP के केस में क्या होता है, जब भी राउटर कोई मैसेज बनाकर भेजता है EBGP के केस में, तो TTL विल बी 1। हमेशा भेजते हुए TTL कितनी रखेगा, वो 1 रखेगा। ये चेक करने के लिए कि भाई मेरा जो नेबर EBGP का नेबर होना चाहिए, दैट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड। अब मान लो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, हो सकता है राउटर 2 के आगे राउटर 3 हो, कोई ऐसा हो, और तब मुझे 100 और 300 के बीच में नेबरशिप बनानी हो, तब मैं क्या करूंगा, मैं राउटर 1 को बताऊंगा कि भाई तुम्हारा जो नेबर है, कौन है नेबर, नेबर है 3.3.3, जिसका रिमोट AS है 300। ठीक है। और इसके बाद मैं फिर से कमांड चलाऊंगा कि भाई नेबर 3.3 के लिए तुम्हारा EBGP मल्टी हॉप इज, मान लो जितनी भी मुझे TTL देनी है, मान लो TTL 1 लग के जाती है, तो मेरा नेक्स्ट हॉप जो है वो दो दो हॉप दूर है, तो मैं TTL रख दूंगा 2, कि भाई 3.3 के लिए तुम्हारी जो EBGP का मल्टी हॉप है, दैट विल बी 2। अब यहाँ पर ये सेंड मैसेज जनरेट करने लगा होगा। ठीक है। यहाँ पर ये सेंड मैसेज इसलिए जनरेट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि 3.3 नाम का कोई नेबर है ही नहीं। डू शो IP रूट, वही वाला आइडल स्टेट वाला सीन हो गया। 3.3 की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे राउटिंग टेबल में नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रूट डाल देता हूँ 3.3 का, नेक्स्ट हॉप 12.2, डू शो IP रूट। अब 3.3 तक का रूट है हमारे पास, देखो सिन भेज दिया इसने 3.3 के लिए, हमने नेबर पे कंसिडर करा था, और यहाँ पर TTL कितनी लगा के भेजी है, TTL भेजी है इसने अब 2, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर करा था, और सामने से डेस्टिनेशन अनरीचेबल तो आना ही था, क्योंकि 3.3 कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक। ओके। अब अगर मैं IBGP कंसिडर करता, डू शो रन BGP का देखना है मुझे, रिमोट AS 200 वाली कमांड हटानी है, शुरू से चलाते हैं इसको, नो राउटर BGP 100, नो राउटर BGP 200, फिर से राउटर BGP 100, नेबर 12.2, रिमोट AS 100। अब इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में IBGP नेबरशिप बना रहे हैं, राउटर BGP 100, नेबर 12.1, रिमोट AS 100। ठीक है। यहाँ पर आ गया ये सेंड मैसेज TCP का और BGP का। अब यहाँ पर TTL देखो, TTL इज 255। तो यही एक डिफरेंस है EBGP नेबरशिप में और IBGP नेबरशिप में, कि भाई IBGP के अंदर जो TTL जाती है बिटवीन नेबर्स, दैट इज 255,
और ईबीजीपी के अंदर बाय डिफॉल्ट टीटीएल होती है 1, जिसको हम चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं। कमांड हमने देख ली ईबीजीपी मल्टी हॉप। ठीक है। दूसरा, मान लो हमें लूपबैक्स के बेसिस पर नेबरशिप बनानी थी। एक फीचर होता है डिसेबल कनेक्टेड चेक। नेबरशिप को हम डिलीट करते हैं यहाँ से। ठीक है, नेबरशिप इज नाउ डिलीटेड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राउटर 1 को बोल रहा हूँ कि भाई आपका जो नेबर है दैट इज, ओह सॉरी, 2.2.2.2, जिसका रिमोट एएस है 200। यहाँ पर हम बीजीपी भी हटाना पड़ेगा। 200 चलाते हैं। नेबर 1.1, रिमोट एएस इज 100। ठीक है, राउटर 2 को हमने बोल दिया कि राउटर 1 पे हमने बोल दिया कि आपका जो नेबर है दैट इज 2.2, राउटर 2 को बोल दिया आपका नेबर है 1.1। अब यहाँ पर अगर देखें तो भी हमारी नेबरशिप अप नहीं आ रही, ना कोई सिंड मैसेज जा रहा, कोई सिंड मैसेज भी नहीं है। आईपी रूट 2.2.2.2 255 255 डॉट 255 नेक्स्ट स्टॉप इज 12.1.1.2। ठीक है, रूट डल चुका है 2.2 का। राउटर पर एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। हमने 24 पर डाला हुआ है ना, इसको /32 पे कर देते हैं। ठीक है, सिन तो अभी भी नहीं जा रहा। हमने रूट भी डाल दिया 2.2 का। डू शो रन पाइप सेक्शन बीजीपी 2.2 का बता दिया। नेबर एएस है आपका 200। यहाँ पर बताती, चलो यहाँ पर भी रूट डाल के देख लेते हैं 1.1। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 2.2 को तो पिंग हो जाना चाहिए। देखो, रीचेबिलिटी तो हमारी है, पिंग के मैसेजेस भी आ गए, पर सिन नहीं जा रहा क्योंकि लूपबैक्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ईबीजीपी के केस में टीटीएल कितनी लग के जाती है 1, और बाय डिफॉल्ट राउटर्स पर एक मैकेनिज्म चल रहा होता है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड चेक का। अगर इनके इंटरफेस पर नेटवर्क क्या चल रहा है 12 डॉट समथिंग का, तो अगर हमारा नेबर 12 डॉट का नहीं है तो भाई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो मतलब उसके लिए TTL1 रख के भेजने का कोई फायदा ही नहीं है जब कोई डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है। तो जब डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है तो यार वो मैसेज कोई भेजेगा ही नहीं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम राउटर BGP 100 के अंदर जाकर क्या कर सकते हैं, नेबर 2.2.2 डिसेबल्ड कनेक्टेड चेक, डिसेबल कनेक्टेड चेक। जैसे ही हमने ये डिसेबल करा, यहाँ पर सिन आने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर सिन देखो कहाँ से आ रहा है 12.1 से, पर सिन तो कहाँ से आना चाहिए 1.1 से आना चाहिए ना, क्योंकि राउटर 1 पे हमने बोला हुआ है कि भाई तुम्हारा नेबर जो है वो 1.1 है, 12.1 उसका कोई नेबर ही नहीं है। तो वो क्या भेज रहा है यहाँ पे देखो, रीसेट भेज रहा है। क्यों? क्योंकि नेबरशिप के पैरामीटर्स मैच ही नहीं हो रहे, उसको कॉन्फ़िगर करा गया है 1.1 से रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें अपने नेबर का सोर्स भी अपडेट करना पड़ेगा। नेबर 2.2 के लिए आपका जो सोर्स होगा, सोर्स का कमांड क्या था, अपडेट सोर्स, अपडेट सोर्सेज लूप बैक 1, ऐसे लिख सकते लूप बैक 1। अब देखो,
अब 1.1 से आ रहा है 2.2 के लिए, पर अभी भी रीसेट भेज रहा है ये। क्यों? क्योंकि यही सेम कमांड राउटर 2 पे तो होगी, राउटर 2 भी तो कनेक्टेड चेक कर रहा होगा, तो उस पे भी तो हमें बंद करना पड़ेगा राउटर BGP 200 नेबर 1.1 डिसेबल कनेक्टेड चेक नेबर 1.1। वैसे तो हो जाना चाहिए। अपडेट सोर्स लूप बैक 1, ये देखो अपडेट सोर्स करने से पहले ही नेबरशिप क्या आ चुकी है। अब बस वो कनेक्टेड चेक के बेसिस पे, ठीक है। तो या तो हमें पता है कि यार हमारा नेबर एक हॉप ही दूर है, तो हमें TTL अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कनेक्टेड चेक को डिसेबल कर सकते हैं। बट अगर हमारा नेबर 2 हॉप दूर है तो हम उसकी TTL 2 लगा के भेजते अगर 1.1 के लिए, तो भी ये काम कर जाता, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं।